जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 हिमालय की बेटियां। यहाँ पर निबंध है, ये प्रश्नोत्तर को हम लोग बनाएंगे। ये लेख से जो क्वेश्चन आंसर है उसको यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सारा क्वेश्चन A to Z जितना भी आपका अध्याय 2 में है क्वेश्चन सभी मैंने कवर कर लिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहे नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ पे काफी पुरानी है, लेकिन यह नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। यहाँ देखिए आंसर में क्या लिखेंगे। लेखक नदियों को सिर्फ मां नहीं बल्कि बेटी, बहन, प्रियसी एवं सहेली के रूपों में भी देखते हैं। वे नदियों को अपनापन एवं भावनाओं का महसूस करते हैं। तो ये सिंपल में आंसर है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र में क्या विशेषता बताई गई है। तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र को विशाल, गहरी, तेज एवं शक्तिशाली नदियां बताया गया है। बस ऐसे ही आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, ताकि आप एग्जाम में या नहीं तो कोई क्वेश्चन आंसर आप बना रहे हो उसमें फंस जाओगे और याद नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो देखिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि वे सबकी जीवन दायिनी है और पूरे समाज का पालन पोषण करती है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, तो लोक माता कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में, हिमालय की गोद में लेखक किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की गोद में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। देखिए हो सकता है कि इसमें जो क्वेश्चन टाइपिंग करने में वो मिस्टेक हो जाए, क्योंकि देखिए टाइपिंग हम लोग कर रहे हैं, स्पेशल में जैसे क्वेश्चन हो जो होता है उसको टाइप करवाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए आंसर में, लेकिन मिस्टेक नहीं होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा इग्नोर कर देना और उसके बाद आप कवर कर सकते हो, आपके पास बुक तो होगा ही, आप कवर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ज्यादा चांस नहीं है कि गलती होने का, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने में अक्सर हो जाता है। यहाँ देखिए उत्तर में क्या है, लेखक ने हिमालय की गोद में बहने वाली नदियों एवं वहां की महिलाओं को वनों फूलों एवं सुंदर वातावरण की प्रशंसा की है। बस सिंपल में आपको आंसर लिखना है। अब देखिए लेख में आगे जो है दिया, वो लेख से आगे उसको वर्णन यहाँ पर किया गया। नदियों में हिमालय पर अनेक कठिनाइयों की कविता लिखी गई है। कि आप देखिए हिमालय के वर्णन पर बहुत सारा कविता लिखा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। या देखिए गोपाल सिंह नेपाली क्या लिखे, तो हिमालय और हम। रामधारी सिंह दिनकर हिमालय नाम का लिखे। उमाकांत प्रसाद तो हिमालय के आंचल में। हिमालय पर बहुत सारे कविताएं लिखा गया, तो वही उसके नाम और लेखक के बारे में लिखना है। ठीक है, कवियों ने कविताओं के बारे में लिखी है, तो उसके बारे में हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फिर से यहाँ पर गैप हो गया, तो देखिए क्या करेंगे। तो यह लेखक 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय निकलने वाली नदियों में क्या बदलाव आए, तो यहाँ पर लिखिए। यहाँ देखिए अब नदियों में पहले जैसे स्वच्छ और चंचलन नहीं रही। प्रदूषण, कटाव, कूड़ा एवं अतिक्रमण मतलब जमीन का अपनाना, जैसे देखते होंगे कि सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उस पर भी कब्जा करके उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर में, संस्कृत शिक्षक ने हिमालय की देवात्मा क्यों कहा है। यहाँ देखिए क्योंकि हिमालय शांत, पवित्र एवं दिव्यता से भरा हुआ है, वह आत्मा जैसी पवित्र प्रतीत होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, देवात्मा कहा गया है। ठीक है, अनुमान और कल्पना वाला भी देख ले। अब देखिए अनुमान और कल्पना वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लेखक ने, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ देखिए लेखक ने हिमालय से निकलती नदियों को ममता भरी आंखों से देखा। क्या आपको भी वे बेटियां जैसे लगती है, क्यों। तो लिखेंगे उत्तर हाँ क्योंकि वे जीवन देती है, प्रेम ममता से बहती है और हमें सुख देती है, इसलिए वो हमारी बेटी जैसे ही लगती है। आगे देखिए यहाँ पर 2 नंबर, नदियों को महानदी कहने के विषय में चर्चा कीजिए। तो यहाँ देखिए नदी हमारे जीवन का आधार है, वो खेती में पानी देते हैं, लोगों को पीने का पानी देते हैं, रोजगार और जीवन देते हैं, और इसीलिए उन्हें महानदी कहना सही है। ठीक है, अब देखिए भाषा की बात ग्रामर से दिया हुआ। अब देखिए संयमी महिला की भांति वह प्रभावित होती है, वे प्रभावित। देखिए यह वाक्य क्या है कि नदियों में गंभीरता एवं शांत प्रवाह के संतुलन में संयमी महिला से करता है। यहाँ देखिए क नंबर हुआ। ख नंबर देखिए, ख नंबर यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया हुआ। ख नंबर, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह यहाँ पर उनकी डुबकियां लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें
नदियों को स्नेह एवं ममता से भरा बताया गया है। तो मतलब जो उदाहरण, मतलब जो भाषा की बात दिया हुआ है ऐसे कि उसका क्या मतलब हो सकता है, तो यहाँ पर ये सब मतलब है तो लिखेंगे। इसमें नदियों को स्नेह एवं ममता से भरा बताया गया है, वो सब लिख देंगे। आगे देखिए 5 तुलनात्मक प्रयोग है। तो यहाँ देखिए वह दौड़ता है जैसे हवा, तो ये तुलना हो रहा है किससे, तो हवा से तुलना हो रहा है। यहाँ देखिए उसकी आंखें चमक रही है जैसी, चमक रही थी जैसी सितारे, तो तुलनात्मक प्रयोग यहाँ पर लिख दिए। वह रो रहा था जैसे छोटा बच्चा के जैसे रो रहा था। वह शांत था जैसे समुद्र के जैसे। उसकी आवाज मधुर थी जैसी कोयल की। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर, ये लोकमाता वाला फिर से आ गया, तो ये इसको इग्नोर कर देना आप। अब देखिए कालेकर नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया, तो ऐसे लिख सकते हो अगर क्वेश्चन होगा तो। यहाँ देखिए क्योंकि नदियों को लोगों को पालन करती है और जीवन देती है और समाज माँ की तरह, मतलब क्या समाज की माँ की तरह है, क्योंकि देखिए माँ ही हम लोगों का पूरा पालन पोषण करती है, तो यही लोक माता कहा गया। आगे देखिए अब 4 नंबर, यहाँ देखिए विशेषण एवं विषय का मिलान कीजिए। तो जो मिलान करने वाला है, एक तरफ विषय है एक तरफ विषय, तो आपको मिलान करें। जैसे यहाँ पे देखिए संयमित है तो उसका वर्षा हो जाएगा, वर्षा। उसके बाद चंचल है तो जंगल, समर्पित है तो महिला, उसका मुसकधारा तो आंगन हो गया। तो ये मिलान करा देना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करके लिख दिया हूँ, तो ऐसे आपको मिलान करा देना। उसके बाद देखिए उल्टा अर्थ का प्रयोग, देखिए यहाँ पर जो उल्टा शब्द दिया हुआ, जैसे नदी है इसका अगर उल्टा कर देंगे तो दिन हो जाएगा। दिन का मतलब क्या, गरीब। जैसे राम, राम मतलब मार हुआ, या मरा लिख सकते हो, मरा, मोरा करम, मरा मतलब क्या, चोट, ऐसे लिख देंगे। या मार लिख सकते हो, उल्टा करम, जैसे कलम हुआ तो मलक हो जाएगा, मलक का नाम हो जाएगा नाम। नाम का मान हुआ, मान उल्टा कर दिए तो इसका मान मतलब सम्मान हो गया, तो ऐसे उल्टा इसका अर्थ लिख देना आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ दिया हुआ, जैसे समय है तो यसम हुआ, यसम का मतलब बिना अर्थ, यसम माने बिना बात का, बिना अर्थ का लिख सकते हो। आगे देखिए समय के साथ नाम बदलने वाले शब्द, जैसे पुराना नाम तो नया नाम, जैसे अजनमेर तो उसका सतलज हो गया, बानस हुआ तो रूपसर, जैसे अजय अजय मेरू तो वाराणसी। आपको अगर और भी कुछ मालूम होगा आप लिख सकते हो, उसका नाम चेंज हो गया। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ चुके कि बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियों बनकर ये कैसे क्या हो रहा है, खेला करती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य में ही जो शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ही का प्रयोग 3 तरह से हो सकता है। जैसे उद्घोषण, जोर से देने वाले उद्घोषण, नकारात्मक मना करने वाले, प्रश्नवाचक सवाल पूछने। यहाँ पर शायद नकारात्मक प्रयोग है जिनका मतलब संभव नहीं या ऐसा सोचा जा सके। ठीक है, तीनों वाक्य, जैसे उद्घोषण जोर देने वाले, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे उद्घोषण, राम ही स्कूल में सबसे तेज बच्चा है, तो राम पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। उद्घोषण मतलब उद्घोषणा हो रहा है। उसके बाद देखिए आगे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, और कोई नहीं सिर्फ राम ही तेज है। राम ही अगर बोल दिए तो सिर्फ राम के ही बारे में होगा और कोई तेज नहीं है। अब देखिए इसका निगेटिव वर्ड ही को जो मतलब हुआ ये कर देते हैं। नकारात्मक प्रयोग मना करने वाले, तो यहाँ लिखे शायद ही वह समय पर आए, शायद ही समय पर आए, तो इसका मतलब क्या, नकारात्मक। वह शायद ही समय पर आएगा, आने की संभावना बहुत कम है, शायद ही है यहाँ पर दिया हुआ। आगे देखिए प्रश्नवाचक में सवाल पूछे, क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मदद की थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम ही जो व्यक्ति हो जो मदद की थी, तो सवाल क्या है, क्या पूछा जा रहा है, तो क्या पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क ऐसे दिया हुआ, तो प्रश्न पूछा यहाँ पे जा रहा। तो इसी के साथ देखिए ये जो है क्वेश्चन आंसर पूरा खत्म हो चुका है। आपको अगर क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, या नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको टाइप करके लिख लेगा। हो सकता है देखिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइप करने वाला जो है थोड़ा सा इधर गड़बड़ कर देता है। अब यहाँ पर जूम करके मैं आपको एक बार सरका दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना। वीडियो रोक के आप लिख सकते हो, पूरा मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आप रोक सकते हो। अब ये नहीं कहना कि आप पीडीएफ दो, पीडीएफ से आज तक कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, इतना बात याद रखना। आपको अगर बना रहे हो तब साथ साथ ही बना लीजिए, तो पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। मैंने पीडीएफ देख बनाकर बहुत देख लिया, एक भी लोग ना ओपन कर रहा है ना ही देख रहा है। हमको सब पता चल जाता है कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, इसी डायरेक्ट इसी में ही लिख लेना, ज्यादा कष्ट आपको नहीं उठाना। कष्ट क्या, आप अगर एक बार लिख लोगे, नहीं तो क्या फोन में सेव रहता है, पीडीएफ तो हजारों मिल जाएगा, फोन में सेव रहता है, आप नहीं अच्छे से पढ़ पाते हो। तो इस तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हिमालय की बेटियां जो भी है क्वेश्चन आपके
बुक में होगा सब्जेक्ट, उसको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करना है पहले अपने से, अपने लैंग्वेज में, और नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए और वीडियो को टाइप कर, मतलब जो लिखा हुआ है आप लिख सकते हो, फेयर कॉपी इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हो। और कुछ भी आपको चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, किस तरह इम्प्रूवमेंट करो, फिर भी आप टाइप करके पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ इस सब्जेक्ट के अनुसार मतलब अलग भी आपको कुछ आपको पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप बस बताना है कि आपको किस तरह वीडियो लगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।